अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक। वो मेरा साहिबा एपिसोड 23। खतीजा ने सोच लिया था कि वो हसन से फाइनल बात करेंगी क्योंकि शादी भी खैर से निमट गई थी और सब मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा था जैसे ही हसन आज ऑफिस से आएगा वो इससे बात करेंगी। निदा के होने से इनके घर में बहुत रौनक थी। निदा खुद बहुत खुश मिजाज लड़की थी, हंसने बोलने वाली। अब इसके जाने से घर एकदम सुनसान हो गया था। हसन पूरा दिन होता नहीं था। घर में नौकर चाकर थे। हसन की अम्मी इतना काम नहीं कर सकती थी। इनके जोड़ों में दर्द रहता था, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अब वो इस घर में अपनी बहू लाकर रहेंगी, चाहे हसन लाख मना करे। उन्होंने आज हसन के लिए इसकी पसंद का खाना बनवाया था। सारी चीज़ें इसकी पसंद की थी। 7:30 बजे तक हसन घर वापस आया था। आज इसे देर हो गई थी, वरना वो उमूमन 6 बजे तक घर आ जाया करता था। घर आकर वो इनसे मिला, फ्रेश हुआ, चाय पी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के वो अपने कमरे में वापस आ गया था। पर इतनी जल्दी क्या है? खतीजा की बात सुनने के बाद हसन हैरान था। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल ही बारात लेके चले जाएं। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी रिश्ता लेके चले जाते हैं, साल के बाद शादी हो जाएगी। जब इसके पेपर हो जाएंगे तो खतीजा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अम्मी वो अभी कुछ महीने पहले तो शिफ्ट हुए हैं, इनको भी तो तैयारियां करनी होंगी। आप ये भी तो देखें, लड़की वालों के तो वैसे ही इतने काम होते हैं। निदा की शादी में नहीं देखा था, एंड टाइम तक काम ही ख़त्म नहीं हुए थे। आप इनको पहले सेट तो हो लेने दें। वो किसी न किसी तरह इनको टालने के चक्कर में था, लेकिन खतीजा बेगम किसी तौर टलने को तैयार ना थी। नहीं, बस मैंने कह दिया है, अब मुझे और देर नहीं करनी। तो मुझे बस दिन बता, हम इनके घर चलेंगे रिश्ता लेके, उन्होंने साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पहले निदा को आ लेने दें, फिर इसके साथ ही जाएंगे ना। ऐसे अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लगता। वो जैसे ही आएगी हम इसके अगले दिन ही इनके घर चलेंगे, ठीक है? हसन के जहन में फ़ौरन एक आइडिया आया था। निदा अपने शौहर के साथ घूमने गई हुई थी, 1 हफ्ते बाद इसे वापस आना था। इसीलिए हसन ने 1 हफ्ते तक इनको रुकने को कहा था। अच्छा चल ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगी वैसे ही चलना। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, खदीजा ने इसकी बात मानते हुए कहा था। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेकिन आप प्रॉमिस करें, आप निदा से कोई बात नहीं करेंगी, इसको एंजॉय करने दें। वो आएगी तो फिर बात करेंगे, ठीक है? हसन ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया था। ठीक है, नहीं करूँगी बस, खतीजा ने कहा। हसन ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा और शुक्र भेजा कि किसी तरह तो इसकी माँ राज़ी हुई। दूसरी तरफ इसने सोच लिया था कि निदा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बता देगा ताकि इसके वापस आने तक सारा मसला हल हो जाए। अगली किस्त जल्द। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर